हाय नमस्ते। कुछ दिनों से BIS गोल्ड हॉल मार्किंग और HUID के नए नियम लागू होने के प्रचार में छोटे गोल्ड व्यापारी परेशानी में हैं और बड़े गोल्ड कॉरपोरेट व्यापारी इसे अच्छा अवसर मान रहे हैं, यानी गुड अपॉर्चुनिटी। छोटे गोल्ड व्यापारियों की क्या परेशानियां हो सकती है? ओल्ड स्टॉक का क्या होगा? अकाउंटिंग वर्क बढ़ जाएगा? एवरी टाइम ऑनलाइन बुकिंग विद BIS हॉल मार्किंग सेंटर फॉर हॉल मार्किंग द ज्वेलरी, ये पॉसिबल है क्या? सेल्स रिटर्न का क्या होगा? ओल्ड अनडिस्क्लोज स्टॉक विद इनकम टैक्स एंड GST का क्या होगा? बड़े गोल्ड व्यापारी इसे अच्छा अवसर मान रहे हैं क्योंकि छोटे गोल्ड व्यापारियों की परेशानी का हल ऑलरेडी उनके कॉर्पोरेट सिस्टम में इम्प्लीमेंटेड है, तो बस उनको अच्छी सर्विस देनी और अपना बिजनेस बढ़ाना है। आज नहीं तो कल सरकार इन नियमों को कंपलसरी कर सकती है, तो क्यों ना उससे पहले ही इसे अच्छा अवसर मानकर अपने सिस्टम में पॉजिटिवली इम्प्लीमेंट करें और अपना भी बिजनेस बढ़ाएं। उससे पहले BIS के कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जिसको जानिए और समझिए। पहले आता है रजिस्ट्रेशन, जो कंपलसरी है। इसकी डेडलाइन की गई है 31 अगस्त 2021, यानी 1 सितंबर 2021 के बाद आप हॉलमार्क ज्वेलरी बेचना है तो रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, नहीं तो आप नहीं बेच सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, सरल है, आप खुद manakonline.in पर कर सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन वंस इन लाइफ टाइम है, इसकी कोई रिन्यूअल प्रोसेस नहीं है। ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगभग आपको ऐसे दिखेगा। छोटे व्यापारी जिनका टर्नओवर 40 लाख के नीचे है उनके लिए रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। जॉब वर्कर जो ज्वेलरी बनाते हैं और बेचते नहीं हैं उनके लिए इस रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। ओल्ड स्टॉक जो हॉलमार्क नहीं हुआ है वो 31 अगस्त 2021 के पहले करवा दीजिएगा और ये डेट एक्सटेंड भी हो सकती है। उसके बाद आती है आपके नियरेस्ट हॉलमार्किंग सेंटर कैसे पता लगाएं। manakonline.in पर जाइए और उससे आप नियरेस्ट हॉलमार्किंग पता कर सकते हैं। जब आप अपनी ज्वेलरी हॉलमार्किंग के लिए भेजेंगे तो डिलीवरी चालान बनाना बहुत ज़रूरी है, जो आपको GST ऑफिसर से भी बचा सकता है। ये डिलीवरी चालान का फॉर्मेट लगभग ऐसा रहेगा। उसके बाद बात करते हैं पोस्ट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको अपने आउटसाइड नेम बोर्ड है, जो दुकान का बोर्ड है, उसके ऊपर आपको एक पॉइंट मेंशन करना है कि BIS हॉलमार्क ज्वेलरी अवेलेबल हियर। BIS सिंबल के साथ आपको ये पॉइंट मेंशन करना है और दुकान के अंदर BIS का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और अपना जो भी हॉलमार्किंग का लोगो है, सिंबल है, वो भी आपको डिस्प्ले में दिखाना है। अगर आप ग्राहक से हॉलमार्किंग चार्जेस लेते हैं तो वो भी आपको डिस्प्ले करना पड़ेगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको दुकान के अंदर कस्टमर कंप्लेन नंबर या डायरेक्ट हॉलमार्किंग सेंटर से कांटेक्ट करने का डिटेल आपको मेंशन करना है, सो दैट कस्टमर को प्योरिटी या आपके ऊपर कुछ क्वालिटी पे डाउट हो तो दे कैन कांटेक्ट देम डायरेक्टली। उसके बाद पॉइंट आता है इनवॉइसिंग। इनवॉइसिंग में आपको डिस्क्रिप्शन में आइटम वाइज, ग्रॉस वेट, नेट वाइज, प्योरिटी, कैरेट वाइज ब्रेकअप देना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन की इफ़ यू हैव एनी डाउट इन प्योरिटी आप सीधा हॉलमार्किंग सेंटर से कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट BIS ने कुछ आइटम पर एग्जम्पशन दिया है जिसके ऊपर हॉलमार्किंग की ज़रूरत नहीं है। वो है ऑर्नामेंट्स लेस दैन 2 ग्राम्स, गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड बुलियंस, गोल्ड वॉचेस, गोल्ड पेन, गोल्ड थ्रेड यूज फॉर ज्वेलरी, स्पेशल कैटेगरी ऑफ ज्वेलरी लाइक पोल्की, कुंदन, जुड़ाव एंड गोल्ड यूज फॉर मेडिकल एंड साइंटिफिक पर्पस एक्सेट्रा। इस आइटमों पर या आर्टिकल पर आपको BIS की हॉलमार्किंग ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस पेनल्टी। क्या आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है या पेनल्टी लग सकती है? हाँ, ज़रूर। अगर आपने इन दिए गए रूल्स को फॉलो नहीं किए या कुछ डिविएशन किए तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है, आपको जेल भी हो सकती है। और पेनल्टी की बात करें तो 1 लाख या 5 टाइम्स ऑफ द गुड्स सोल्ड विच एवर इज़ हायर, ये पेनल्टी आपको लग सकती है। अगर आपका प्योरिटी में कोई डिफरेंस हो, यानी 22 कैरेट का बेच के आप उसमें 20 कैरेट का ही निकला, तो डिफरेंस का इंटू 2 टाइम्स आपको कस्टमर को देना पड़ सकता है विथ टेस्टिंग चार्जेस। तो दोस्तों, अभी हॉलमार्किंग के नए बदलाव कंपलसरी होने वाले हैं, तो क्यों ना इस अवसर को पॉजिटिवली मानकर अपना सिस्टम में इम्प्लीमेंट करें, अपना भी बिजनेस बढ़ाएं। और इस बदलाव में कुछ भी दिक्कत हो
जैसे कि रजिस्ट्रेशन, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, तो आप हमें बता सकते हैं, हम इसका पूरा सॉल्यूशन निकालेंगे और अपना पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू।